नमस्ते। आज हम कमर दर्द या बैकएक के लिए योग कर रहे हैं। एकदम जब हमें सीवियर बैक पेन होता है तो हमको एकदम हल्का योग करना पड़ता है। तो आज हम जब बैक में बहुत ज्यादा पेन है उसका योग करेंगे एकदम सिंपल तौर पे। तो हम सबसे पहले ऐसे नॉर्मल नहीं बैठेंगे, हम एक पिलो लेंगे। घर में पिलो आसानी से मिल जाता है, ये नहीं मिलेगा तो आप टॉवेल के साथ कर सकते हैं। बड़ा टॉवेल लेंगे, उसको 3 फोल्ड करके अपनी कमर के नीचे रखेंगे, उसमें बैठेंगे। या डबल बेडशीट होती है उसको फोल्ड करके बैठेंगे या तकिए पे। तो तकिया हमारे पास आसानी से मिल जाता है तो हम तकिए पे ही बैठ के योग करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम ओम चैंट करेंगे और अपने आप को योग के लिए रेडी करेंगे। पतंजलि योग गुरु को प्रणाम करते हुए हम अपनी योग को चालू करेंगे। सारे योग आसन करेंगे, हाथ को पाम करिए, हाथ गर्म हो जाए ऐसा, और अपने बैक पे लगाएंगे इसे। फिर अपनी आंखों पे रखेंगे। अब अपनी हथेलियों को देखेंगे। हम स्टार्ट करेंगे। सारी लूजनिंग्स कमर के हिसाब से ही करेंगे हम। स्टार्ट कीजिए। 5-5 काउंट हम पूरे नेक मूव्स करेंगे। 1, सांस छोड़ते हुए नेक सामने और सांस लेते हुए नेक पीछे। 2, 3, 4, 5। साइड बेंडिंग, इसमें भी हम क्या तो नॉर्मल सांस लेंगे या सांस छोड़ते हुए दोनों साइड्स में। एक ही चीज पे आप ध्यान देंगे, चाहे सांस लेने में चाहे छोड़ने में। 3, 4, 5। साइड ट्विस्टिंग, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट 2, राइट लेफ्ट 3, राइट लेफ्ट 4, राइट लेफ्ट 5। अब हम रोटेशन करेंगे। आधे रोटेशन में सांस लेना है और आधे में छोड़ना है। 5 क्लॉक, 5 एंटी क्लॉक। 2, 3, 4, 5 एंटी क्लॉक। 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलीज। देखिए, सिटिंग थोड़ी ज्यादा होती होगी। आप हमेशा, अगर आपको बैक में पेन रहता है तो सिटिंग बोन जो है हमारी बैक में बट्स वाली, उस पे बैठने की कोशिश करेंगे तो पोस्चर सही रहने से भी पेन नहीं होता है। पोस्चर एक बड़ी चीज है बैक पेन के लिए। तो हम हमेशा अपना पोस्चर को, स्पाइन हमेशा स्ट्रेट, और कोशिश करेंगे अपने बट बोन में बैठने की। अब हम जाएंगे हैंड लूजनिंग्स की ओर। तो दोनों हाथों को रोटेट करेंगे। 1, ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल रहेगी। 2,
3, 4 and 5. Anti clock. 5, 4, 3, 2 and 1. अब हम साइड बेंड करेंगे। ये स्पाइन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसमें बैक में बहुत आराम होता है, तो हम इसको बहुत स्लोली करेंगे। दोनों साइड्स में हम सांस छोड़ेंगे। हमको हमेशा एक ही चीज पे ध्यान देना है, या तो लेने में या छोड़ने में, तो वो इजी होता है आसन करते समय। 4 काउंट हो गया है हमारा, ये एक लास्ट 5। अब हम ट्विस्ट करेंगे, राइट एंड लेफ्ट। एक हाथ नी पे रहेगा, एक हाथ पीछे जाएगा। 2, 3, दोनों साइड्स में एक्सेल। 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। एक चीज, जब हमको बहुत ज्यादा दर्द रहता है तो हमारे लिए ऐसे ट्विस्ट करना भी दिक्कत होता है, तो आप नहीं होता है तो कोई जरूरी नहीं हाथ पीछे रखेगा, आप हल्का हल्का ऐसे ट्विस्ट भी कर सकते हैं, बट हमको स्पाइन को वर्क कराना है, बस ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये जो हमारी हथेली है वो पैर के बीचों बीच रखेंगे, एक हाथ ऊपर जाएगा, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ऊपर गया। अब हम साइड से साइड बेंड करेंगे, ये नी के साइड में है। 1, 2, 3, हल्का हल्का मूवमेंट चाहिए। 4 एंड 5 अपोजिट। 1, 2, 3, 4 एंड 5, जस्ट रिलीज। अब स्पाइन अंदर और बाहर, ये स्पाइन अंदर गई, सांस लिए, गर्दन ऊपर, स्पाइन बाहर, गर्दन अंदर, चिन पूरी चेस्ट पे, और सांस छोड़ेंगे, पेट अंदर। 2, इसको हम 10 टाइम्स करेंगे। 3, 4, आप ये कोई भी टेबल, चेयर, सोफे में बैठ के आराम से कर सकते हैं, इससे बहुत रिलीफ मिलेगा। बैक पेन में आप पूरे टाइम अपने बेल्ट पहन सकते हैं, या फिर घर पे कोई भी क्लॉथ है, चुन्नी है या कुछ भी चीज ऐसी लंबी पतली, उसको बांध के रखेंगे, तो आप सारे मूवमेंट्स करिए उसके साथ में, इजीली आपका पेन रिलीज हो जाएगा। हाँ, हल्का पेन किलर ऑयल और थोड़ी सी सिकाई और थोड़ी सी एक्सरसाइज, हम एकदम बढ़िया हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, यस। 2, शोल्डर जो है अपोजिट नी की तरफ जाएगा। 3, 4 एंड 5, रिलीज। अब हम लेग पे जाएंगे। इसमें लूजनिंग थोड़ी वैल्यू करती है बैक पेन में, क्योंकि जब तक थोड़ा जॉइंट लूज नहीं होगा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आइए, पैर उठाते नहीं बनेगा तो नॉर्मली ऐसे कर लीजिएगा, नहीं तो हम पैर उठा के अपोजिट साइड रखेंगे, राइट लेफ्ट। ये हाथ साइड में नहीं आता तो पीछे रख लीजिए आराम से ऐसे, राइट, गर्दन अपोजिट साइड, लेफ्ट, राइट, 3, राइट, 4, राइट, 5, राइट, 6, राइट, 7, राइट, 8, राइट, 9, राइट एंड 10, रिलीज। देखिए, अब दोनों हाथे देखिए सामने लाइए, ज्यादा नीचे नहीं जाना, हमको सामने लाएंगे, पैर को अपनी तरफ, पूरी पैर की उंगलियां खींचिए, एंकल जॉइंट अपनी तरफ, और अपना चेस्ट बाहर की तरफ फॉरवर्ड, और पूरा ये बोन जो है हमारी बैक बोन, इस पे स्ट्रेचिंग लीजिए, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, रिलीज। आइए बटरफ्लाई करेंगे अब हम, 1 मिनट तक बटरफ्लाई करेंगे हम।
बटरफ्लाई में मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम सिकाई करते हैं तो वहाँ की मसल रिलैक्स हो जाती है, तो हमेशा आप सिकाई करने के बाद एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट और अच्छा मिलेगा। और योग से तो हम आधा दर्द ऐसे ही खत्म कर लेते हैं। तो आप योग सिकाई करने के बाद अगर आपके पास समय नहीं है तो आप आधा करिए और आधा फिर रात को कीजिए, ऐसे 2 शिफ्ट में भी कर सकते हैं। और सिकाई भी कम से कम हाफ एन आवर आपको करना बहुत जरूरी है। और जो ऑयल लगाएंगे वो ऑयल अंदर स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होना बहुत जरूरी है। आप ऐसा तो सोचते हैं कि मैं ऑयल लगा लिया फिर भी मुझे आराम नहीं आ रहा है, बट आपको ऑयल को एब्जॉर्ब कराना है, सिर्फ लगाना नहीं है। तो ये 2-3 चीज की मिस्टेक्स होती है जिससे हम फिर प्रॉपर ठीक नहीं हो पाते हैं, नहीं तो हम घर में ही क्योर हो जाते हैं। आइए अब हम फॉरवर्ड आएंगे। देखिए फॉरवर्ड भी हम जैसे बैक पेन है तो हम ज्यादा नहीं झुक पाएंगे, हम पैर को आगे रखे, दोनों हाथ सामने लिए और हल्का हल्का एल्बो बेंड करेंगे। 1 2 3 4, ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल रखेंगे। 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, रिलीज। अब दोनों पैर को सीधा रखिए, हल्का सा वाइब्रेट कीजिए पैर रिलैक्स करने के लिए। अब हम चक्की संचालन आसन करेंगे। ओके, दोनों पैर सामने इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को। बहुत ज्यादा हमको झुकना सामने नहीं है, हल्का सा एकदम स्ट्रेट रखते हुए हल्का बैक जाएंगे, बैक जाना जरूरी है। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। 2 3 4 5, एंटी क्लॉक। 5 4 3 2 एंड 1, रिलीज। अब हम करेंगे कैट पोज। तकिया हटा देंगे, दोनों पैर अपने बटक्स के लेवल पे दूर रहेगा, दोनों एल्बो लगी हुई पैर के घुटने से। फिर उसके बाद बड़ी उंगली से एक हथेली और आगे लेंगे। ये कैट पोज हो गया हमारा। दोनों पैर एक लेवल पे रहेगा, बॉक्स जैसा होगा। स्पाइन अंदर कीजिए अपने हिसाब से और फिर बाहर। सांस लेते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर। अच्छे से धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए करेंगे। Seven, 8, 9, 10। अब कैट पोज में एक वेरिएशन करेंगे हम। पैर को बाहर करेंगे, राइट लेग बाहर किए, नीचे सपोर्टेड रहेगा और सामने देखेंगे। 5 काउंट्स। 1 2 3 4 एंड चेंज। अपोजिट लेग से बाहर किए लेफ्ट लेग को, ऊपर देखेंगे, स्पाइन अंदर। 1 2 3 4 एंड 5, रिलीज। अपनी देखिए, अब दोनों पैर के अंगूठों को मिलाई मैं चाइल्ड पोज के हिसाब से, बट पूरा चाइल्ड पोज नहीं है ये। हम हाथ आगे रखे और हम पीछे अपनी बैक को लेके जाएंगे, या मैट को पकड़िए और अपने आप को स्ट्रेच कीजिए पीछे। पूरा आपके बैक पे स्ट्रेच आएगा। गर्दन सामने ही रखनी है हमको, इसमें नीचे नहीं रखनी है। और स्ट्रेच कीजिए, बहुत ही रिलैक्सिंग है
और बहुत ही बेनिफिशियल है। रिलीज, रिलैक्स। अब हम 2-3 आसन लेट के करेंगे, ठीक है। उत्तान पाद आसन करेंगे, 90-30 होता है, उसी को उत्तान पाद आसन बोलते हैं हम। तकिया लगाएंगे हमारे बैक के लिए, या आपका पास मोटा टॉवेल होगा वो भी लगा सकते हो आप। देखिए ये पोजीशन है, ओके। दोनों हाथ मैट के साइड से, पैर आप मोड़ के ही रखना, खोलेंगे नहीं अभी। अब एक पैर ऊपर, 1 उत्तान पादासन, 2 सांस छोड़ते हुए पैर ऊपर, 3 4 5 लेफ्ट से, 1 2 आप इससे स्लो कर सकते हैं, इससे फास्ट, आपके पेन के अकॉर्डिंग, 3 4। जैसे जैसे आपको अच्छा लगता जाए आप इन आसनों को के नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। अभी आपको दर्द है तो ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ से मैट को पकड़े, ठीक है। राइट लेग उठाएंगे, अब इसको मोड़ के ही उठाएंगे। अब इसको रोटेट करेंगे यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉक, 5 4 3 2 एंड 1। नेक्स्ट लेफ्ट से करेंगे। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल रखेंगे, हम ब्रीदिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे इसमें हम आसन के मूवमेंट पे ज्यादा फोकस करेंगे। 4 एंड 5 एंटी क्लॉक, 5 4 3 2 एंड 1। अब राइट लेग को फोल्ड करके इंटरलॉक करेंगे दोनों हाथ के फिंगर्स को और घुटने के पास रखेंगे। पैर को अपने पास लाइए और हल्का सा उठना है आपको, बस। ना उठे तो कोई बात नहीं, कमर दबी रहनी चाहिए और पैर को अपनी तरफ खींचिए, कमर को नीचे दबाइए तकिए पे। रिलीज, अपोजिट साइड, कमर की मसल्स पूरी नीचे दबाइए। रिलीज। अब हम तकिए को निकालेंगे, तकिए को दोनों पैर के बीच में रखेंगे, ठीक है। और घुटने से तकिए को दबाएंगे और कमर को दबाएंगे, जितना प्रेशर लगा सकते हैं पूरा लगाइए। 1 2 पुश पुश पुश, रिलैक्स, 3 4 एंड 5। एक बार पेन होगा मगर उसकी स्ट्रेच हो जाएगा, उसके बाद आपको बहुत रिलैक्स लगेगा। अब हम बिना तकिए के सारे आसन करेंगे। स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे, दोनों पैर को मैट के बॉर्डर पे रखेंगे, दोनों फुट को, ओके। दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे या सर के नीचे, जैसे आपको सुविधा हो। दोनों पैर के घुटने जाएंगे लेफ्ट साइड और गर्दन जाएगी राइट साइड। होल्ड कीजिए। ब्रीदिंग करती रहिए। वापस अपना पैर लाएंगे अपोजिट साइड। ये हम अपने बिस्तर पे भी कर सकते हैं। जब हम सो के उठते हैं तो सो के उठने के पहले आप ये स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे, तो उससे आप दिन को 1-2 घंटा तो वैसे ही रिलीफ आ जाएगा। रिलीज, ठीक है। अब सेकेंड स्पाइनल ट्विस्ट, दोनों पैर बीच में है, राइट लेग उठाएंगे, अगर नहीं उठता तो कोई बात नहीं, ऐसे जमीन में रखे हम, दोनों पैर लेफ्ट साइड। अब अपन अपने पैर को जितना जा सकता है उतने साइड में लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड, और गर्दन राइट साइड।
अब वापस लाएंगे, हम वापस लेके आए, बीच में लाए, ठीक है। अपोजिट साइड जाएंगे, पैर खोलिए और साइड में लेके जाइए। यहाँ मेरा दीवार टकरा रहा है, आप लोग पूरा पैर खोलेंगे, फिर वापस लेके आए, अपने हिसाब से रुकेंगे, जितने सेकंड्स आप रुक सकते हैं। इसको 2-3 बार करेंगे, इससे आपको बहुत रिलैक्सेशन आएगा। मैं 2 बार करके दिखा रही हूँ, आपको जितनी इच्छा है उतनी बार कीजिएगा। नेक्स्ट स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे एक और। सिंपल है ये, दोनों पैर लेफ्ट साइड गया, मेरा गर्दन राइट साइड है, कुछ नहीं, हमको सिर्फ पैर को लेके जाना है, जितनी दूर जा सके आपका पैर। ये सब आप जब सुबह सो के उठेंगे तब आराम से कर सकते हैं। अपोजिट, इसे भी आप 10 टाइम्स कर सकते हैं, 20 टाइम्स कर सकते हैं। ये सब आपको मूवमेंट फ्री कर देगा। रिलीज, ठीक है। ये आप पैर ऊपर करें, ठीक है। पैर की नी जो है वो स्ट्रेट रहना चाहिए। अगर नहीं हो पाता है तो जितना दूर पैर जाए उतना दूर हम हाथ से पकड़े, इसको अपनी तरफ लाए। अब लाके हम इसको स्ट्रेच करेंगे सिर्फ, तो यहाँ हमारे बैक पे, लोअर बैक पे आएगा ये स्ट्रेचिंग। बस स्ट्रेचिंग करना है हमको। चाहे तो दूसरा पैर खोल लें, ना भी खोले तो भी चलेगा, आपके पेन के अकॉर्डिंग करना है आपको। और पेन नहीं हो तो आप अच्छी इंटेंसिटी से कर सकते हैं। ये ऐसे रिलीज। अपोजिट साइड, दोनों साइड से करना है। ओके, हल्का हल्का पेन है तो हम स्पाइन रोल कर सकते हैं। देखिए ऐसे 1 2 3 4 एंड 5। ये हुआ। दोनों पैर को ऐसे हम पकड़े, हल्का सा उठे और साइड स्पाइन रोल, एकदम स्लाइड। खाली हमारी स्पाइन का साइड वाला पोर्शन दबना चाहिए और कुछ नहीं। हाँ, लेट के ऐसे। और इसका जो फुल फॉर्म है वो पूरा ये ऐसे जाएगा। बने तो ये कर लेना आप। Three, 4 and lastly 5। हल्का सा अपने आप को रिलैक्स छोड़िए। अगर आपका सांस भरता है या कुछ होता है तो हर आसन के बाद आप 2 सेकंड के लिए ऐसे अपनी फुल बॉडी को रिलैक्स छोड़ सकते हैं। अब हम करवट लेंगे। करवट लेके हम पूरा पेट के बल लेटेंगे और हल्के हल्के उसमें आसन करेंगे। अपनी एल्बो को अपने चेस्ट के पास रखिए, कंधे को घुमाइए, ऊपर उठिए। एकदम हल्का हल्का उठना है आपको। सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। आइए हम करेंगे इसे 5 बार। इसे हम कोबरा बोलते हैं या भुजंगासन। हमें कमर में दर्द है इसलिए हम पैर को दूर करके करेंगे। 2 3, अपने दर्द के हिसाब से उठना है हमको। 4, नहीं तो ये तो पूरा हम ऐसे उठ सकते हैं। जितना जा सकते हो आप उतना पीछे जा सकते हो, उतना जाइए।
और नहीं तो एकदम हल्का। 5। ओके, अब दोनों पैर को हल्का से मिलाइए, दोनों हाथ की मुट्ठी बना के पैर के नीचे रखिए, सलभासन करेंगे। चिन को मैट पे लगाइए, राइट लेग उठा के रखिए। 1 2 3 4 5। लेफ्ट लेग 1 2 3 4 5। इसी में एक वेरिएशन है, राइट लेग उठाए थोड़ा सा और वहां छोटा सर्कल बनाते हुए हम पैर घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉक। 5 4 3 2 1। देखिए आपसे मुट्ठी नहीं बने तो इतना मत सोचना, हाथ ऐसे खोल के भी रख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। देखिए मैं इस पैर से करके दिखाऊंगी आपको। hold 1 2 3 4 5। अब थोड़ा नीचे की पैर को, अब रोटेशन 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉक। 5 4 3 2 1। रिलीज। पलटिए और अपने आप को रिलैक्स छोड़िए। गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, पूरी बॉडी को ढीली छोड़ दीजिए। और अभी जो हम बैक में स्ट्रेचिंग लिए हैं, पूरा ध्यान, पूरा फोकस हम वहीं रखेंगे। जहां हमें पेन है वहां फोकस करेंगे, वहीं तक हमारी ब्रीदिंग जानी चाहिए और वहां से वापस होके नॉस्ट्रल से बाहर जानी चाहिए। रिलैक्स। शवासन, डेड बॉडी पोज। हल्का हल्का मुस्कुरा के पूरा ध्यान अपने कमर में केंद्रित कीजिए। रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपका जो पेन है वो हील हो रहा है, हील हो गया है, हील हो गया है, हील हो गया है। ऐसे एफर्मेशंस दीजिए, एफर्मेशंस दीजिए, दीजिए। अब 3 टाइम्स ओम चैंट करके हम अपने एफर्मेशंस को एनर्जी देंगे। अपने हाथ पैर को हल्का सा हिलाइए, धीरे से करवट लीजिए राइट साइड से, एकदम धीरे राइट साइड से करवट लेंगे, या जिस तरफ आपको पेन नहीं है उस साइड से करवट लेंगे। अब धीरे से सपोर्ट लेते हुए उठेंगे, पामिंग करेंगे। हम एक दूसरे पे पाम को रगड़ेंगे। रगड़ने के बाद हम जहाँ पे पेन है वहाँ अपने हथेलियों को लगाएंगे, 10 सेकेंड वहाँ रहने देंगे, फिर अपने आईज के ऊपर, फिर अपने पाम्स को देखेंगे। थैंक यू।